Hello students, welcome back to my channel, and in today's video we are going to study about fertilization. ओके तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो मेरा लास्ट वीडियो था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में. ठीक है, वी आर कंटिन्यूइंग विद चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स. ओके, तो उसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में और what happens if fertilization doesn't occur, that is menstrual cycle, hormonal changes, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड आई होप यू आर रियली एन्जॉइंग माई वीडियोज़. अगर आप मेरे वीडियोज़ एन्जॉय कर रहे हो तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. ओके, लेट अस कीप सपोर्टिंग ईच अदर एंड लेट अस कीप ग्रोइंग. ओके, सो फर्टिलाइजेशन क्या है? तो फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस है फॉर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, जिसके अंदर फ्यूजन होता है और क्या बनता है? जाइगोट. आपने लोअर क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा कि फर्टिलाइजेशन दो तरह के होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब है एक ऐसा फर्टिलाइजेशन जो होता है फीमेल बॉडी के अंदर, उसे हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन. क्या है इंटरनल फर्टिलाइजेशन? एक ऐसा फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी के अंदर होता है. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो वाटर एज अ मीडियम के अंदर होता है, जैसे फ्रॉग्स है, फिश है, तो वो अपने एग्स वाटर में ले करते हैं, स्पर्म वाटर में ले होते हैं, रेंडमली दोनों का फ्यूजन होता है और जाइगोट बनता है. बट इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जाइगोट बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही लार्ज अमाउंट में एग और स्पर्म्स रिलीज़ होते हैं जिससे कि सर्वाइवल को इंश्योर कर सके. बट इंटरनल में क्योंकि फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो फ्यूजन के चांसेस ज़्यादा है. अब हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, फीमेल बॉडी के अंदर जाइगोट बनेगा. एक बार जाइगोट बन गया फिर जाइगोट कंटिन्यूअसली डिवाइड करता रहता है जिसे हम बोलते हैं क्लीवेज. ठीक है, जाइगोट क्या है? एक सिंगल सेल है. जाइगोट एक ऐसा सिंगल सेल है जिसके पास कैपेसिटी है कि वो पूरा मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बना सकता है. ठीक है, जाइगोट क्या है? एक ऐसा सिंगल सेल है जिसके पास कैपेसिटी है कि वो पूरा मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बना सकता है और इस चीज़ को हम बोलते हैं टोटीपोटेंसी. टोटीपोटेंसी का मतलब एक ऐसा सेल जो डिवाइड करके पूरा मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बना सके, इसे हम बोलते हैं टोटीपोटेंसी. तो जैसे जाइगोट एक सिंगल सेल है, डिवाइड होके दो बनेंगे, ये दो से फिर चार बनेंगे, चार से 8 बनेंगे, इस तरह से हमारी पूरी कॉम्प्लेक्स बॉडी का फॉर्मेशन होता है. तो जाइगोट के इनिशियल डिवीजन से जो स्ट्रक्चर बनता है उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एम्ब्रियो. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? इम्प्लांटेशन होगा. इम्प्लांटेशन का मतलब है अटैचमेंट. एम्ब्रियो का अटैचमेंट होगा. किसके साथ होगा? यूटरस के साथ. यूटरस के अंदर आपका जो एम्ब्रियो है वो अटैच हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन. ओके, तो क्या होगा इम्प्लांटेशन के अंदर? जो यूटेरस है, मुझे लगता है आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, यूट्रस है, यूट्रस के अंदर फिक्स हो जाता है एम्ब्रियो. अब ये मूव नहीं कर पाएगा. ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन. मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझाया था, यहाँ पे एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं प्लेसेंटा. वहाँ से एक कॉर्ड निकलती है जिसे बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड और इसके थ्रू न्यूट्रिएंट्स वगैरह ट्रांसपोर्ट होते हैं. ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मैंने समझाया है. अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला वीडियो आप लोग देख सकते हो. ओके, तो ये एम्ब्रियो अब फिक्स हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया. अब जब आप एम्ब्रियो के पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर सको, ठीक है, अभी तक तो क्या था, पूरा एक सेल का बॉल जैसा था, अलग अलग सेल का ऐसा बॉल जैसा स्ट्रक्चर था. ठीक है, अब जब एक आप ऐसे स्टेज पे पहुंचोगे जहाँ पे आप उसको आइडेंटिफाई कर सको
कि क्या कौन सा पार्ट है, कौन सा हेड है, कौन सा आई है, कौन सा नोज़ है, तब उस पार्ट पे हम उसे क्या बोलेंगे, फीटस। क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे फीटस व्हेन यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, अब ये जो पूरा प्रोसीजर है जिसे हम बोलते हैं कॉमन वर्ड्स में प्रेगनेंसी, और उसे हम साइंटिफिक टर्म्स में क्या बोलते हैं, जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड यानी पूरा चाइल्ड डेवलपमेंट पीरियड जो ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है 9 मंथ्स का। जेस्टेशन पीरियड ह्यूमन बींग्स के अंदर कितना होता है, 9 मंथ्स, या फिर आप इसे 54 वीक्स भी बोल सकते हो। ठीक है, जैसे भी, बट 9 मंथ्स इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट। उसके बाद होता है चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्टूरेशन। क्या बोलते हैं चाइल्ड बर्थ की प्रोसेस को, हम चाइल्ड बर्थ की प्रोसेस को बोलते हैं पार्टूरेशन। पार्टूरेशन के अंदर क्या होता है, तो वंस द बेबी और चाइल्ड इज़ कम्प्लीटली डेवलप्ड इनसाइड द यूट्रस, फिर एक टाइम आता है जिस वक्त क्या होगा, फीमेल के अंदर ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज़ होगा। कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज़ होगा और ये हार्मोन क्या करेगा, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाएगा। इसे हम चाइल्ड बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम, चाइल्ड बर्थ हार्मोन। ठीक है, तो ये जो यूट्रस है, यूट्रस आपका बनता है स्मूथ मसल्स से, तो ये यूट्रस का रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कराएगा, यानी यूट्रस जो है वो पूरा रिदम से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगा। ठीक है, और उसकी वजह से चाइल्ड विल कम आउट, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्टूरेशन। ठीक है, ये टर्म्स आपको याद रखने हैं, जेस्टेशन पीरियड, पार्टूरेशन, ये सारे टर्म्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये क्लियर है, तो ये पार्टूरेशन हो गया। ओके, हमने जेस्टेशन पीरियड देख लिया। ओके, तो ये हमने पूरा देखा कि अगर फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुली हो जाता है तब क्या होता है, वो हमने देखा। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट इफ फर्टिलाइजेशन डजंट अकर। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, ये अभी हम देखेंगे।